एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स इज, एन फैक्टर को यूज करना देखेंगे हम बाद में, बट एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मोल कंपाउंड, एक तो ये था, ठीक है बच्चों। और इसका तरीका हमने क्या देखा था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, change in oxidation state into number of atoms. ठीक है, तो श्रेया इसमें एक दो कॉमन एग्जांपल ये है, KMnO4 Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में, हमेशा याद रखना बच्चों फैक्ट, ये फैक्ट है एक, एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 7 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 7 से 2 कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे मैंगनीज एटम्स कितने, 1 है, ठीक है, तो एन फैक्टर हो गया 5। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr+3 में। आज हम रेडॉक्स बैलेंसिंग देखेंगे, पहले उससे पहले मैं एक बार फिर से एन फैक्टर निकालने का मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। रेडॉक्स बैलेंसिंग से भी सेम चीज आएगी बच्चों, ये एन फैक्टर हम रेडॉक्स बैलेंसिंग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। K2Cr2O7, ठीक है। तो श्रेया इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताइए आपको कैसे निकालते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना श्रेया? नो सर। इधर +6 आएगी और इधर +3, चेंज है 3 का, इनटू एटम्स है क्रोमियम के 2, बस ये करना है आपने एन फैक्टर निकालने के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये इसको छोड़ो, ऑक्सलेट आयन, इसकी निकालनी है। हाँ ये तो आप लोगों ने तो कल ही निकाल लिया था। 3 से 4 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है 3 से 4 में, ठीक है श्रेया, कोई डाउट है तो पूछते रहना। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, नंबर ऑफ एटम्स 2 कार्बन के, एन फैक्टर आ गया 2। फिर हमने कुछ ऐसे स्टार्ट कर दिए थे जिसमें एक से ज्यादा है ना, कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो, एक से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मान लिया Fe(C2O4) है, फेरस ऑक्सलेट है, क्या है बच्चों, ये फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो Fe पे +2 है इधर। कार्बन का आपने देखा ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन का भी चेंज हो रहा है +2 से +3 में, और कार्बन का भी चेंज हो रहा है +3 से +4 में, ठीक है। तो इसमें हम एन फैक्टर फॉर फेरस ऑक्सलेट निकालने के लिए उसको सबको ऐड कर देते हैं। आयरन का चेंज 1 का, एटम्स कितने हैं 1, श्रेया इसको समझ लेना एक बार ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछना। और कार्बन के लिए चेंज जो है
1 का 3 से 4 और एटम्स कितने हैं 2। बताओ ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। ओके, ऐड करते जाएंगे। इसमें निकल 7. वेरी गुड, है ना। 7 आयरन का +2, सल्फर का -2, है ना। नॉन मेटल का माइनस, मेटल का प्लस, +2 से +3 और सल्फर का -2 से जा रहा है +4 में। तो सल्फर के लिए चेंज आ गया 6 का, आयरन के लिए चेंज आ गया 1 का। एक एक ही एटम है। श्रेय क्लियर है ये? एनी डाउट? यस सर, समझ में आ रहा है। बाकी कुछ में कल कर ही लिया था, तो ये बस हम इसके आगे अब स्टार्ट करेंगे। एक दो और अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स पे पहुंच जाएंगे बच्चों हम। जो कल नहीं किए थे उनमें एक बड़े बड़े आज, तो कल किए थे कॉपर वाला तो। हाँ कॉपर वाला कर लिया था, ये नहीं किया था आर्सेनिक वाला, याद है मुझे भी। So is it 30? 13 किसका? सेकंड वाले का 30 है क्या? 30, या थोड़ा सा आसपास है, थोड़ा सा चेंज है, देख छोटी सी कुछ मिस्टेक हुई है शायद। श्रेया ये हो रहा है कैलकुलेट, CO2S वाला आ गया श्रेया आंसर? सर आप करते हो तो ऐसे समझ में आ जाता है क्या कर रहे हो, बट ऐसे नहीं हो रहा अभी। कोई बात नहीं। वो पिछले लेक्चर्स एक बार देख के फिर ट्राई कर लूंगी। अच्छा नहीं नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना तेरे को? हाँ जी सर। लेफ्ट साइड बता मेरे को, CU का क्या होगा, S का क्या होगा, सोच सकते हो?
कोई बात नहीं ना, डिस्कस कर। कॉपर का बता मेरे को, ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, सोच के बता। । 28 है क्या आंसर? 28 ठीक है। तो 28 कैसे आया? मैं बताता हूँ। अच्छा आगे एक सेकंड। ऐड गलत क्या हो तुझे? सारी चीज सही क्या हो? मैंने उसका +2 ले लिया, मुझे +1 लेना था। किसका? और स्लिक का कितना लेना है? +3 लेंगे ना। +3। श्रेय देख, क्रिस क्रॉस मेथड समझते हो ना, क्रिस क्रॉस मेथड है ना, सल्फर का मेटल के साथ -2 होगा श्रेय, ठीक है, और कॉपर का +1, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 दो होती है, तो यहाँ पे कौन सी फिट बैटरी है श्रेय, +1 और -2, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बस, इधर +2 है, और सल्फर का इधर कितना होगा श्रेय, SO4 -2 में? सर नहीं सब नहीं। ये याद है ना तेरे को, x +4 × -2 = -2, ऐसे है ना, यस सर। +6 आ गया, ठीक है। ओके सर। तो अब देख चेंज कितना है सल्फर का, सो 8 8, +8 और कॉपर का चेंज कितने का है, 1 एटम्स कितने हैं, 2। 2, समझ आ रहा है? यस सर। दिस इज द मेथड, ठीक है। ओके सर। अब ये मेथड चिपका लास्ट वाले पे एक बार फिर। अमोघ, एनी डाउट बच्चे, समझ में आ रहा है तेरे को, मेथड क्लियर हो गया था ये निश्चय? बता दो यार कोई डाउट हो तो। यस सर। ठीक, गर्व क्लियर है? यस सर। अनुश्री, AS2S3 का आंसर निकालो। तो जो क्रिस क्रॉस मेथड से भी आज सोच सकते हो, मेटल के साथ आर्सेनिक इज अ मेटल, सल्फर का -2 ही होगा, और आर्सेनिक का +3 होगा तारिश यहाँ पे, है ना, क्रिस क्रॉस मेथड। या सर आई गॉट इट। हाँ सर हाँ जी। सर ये +3 कैसे, एक बार बता दो। अच्छा बच्चे, एक तो ये तो सोच कि क्रिस क्रॉस मेथड समझता है ना, क्रिस क्रॉस मेथड करते थे ना आप? हाँ सर। बस S के पैरों में 3 और AS हाँ के पैरों में 2 से आया है ना, वैलेंस सर। चार्ज आया उनका, समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो सल्फर का मैंने बोला ना मेटल के साथ -2 होगा, तो वैसे निकाल ले तू, -2 अगर है सल्फर का तो आर्सेनिक का +3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के लिए। ऑलराइट, यस। हाँ बस, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हमें बस ये सोचना होगा थोड़ा सा, बाकी तो सब वही है। चेंज आर्सेनिक के लिए चेंज आया 2 का, और नंबर ऑफ एटम्स भी है 2, ठीक है श्रेया, गॉट इट? यस सर। सल्फर के लिए चेंज आ रहा है 8 का, और एटम्स है 3, 28 आ जाएगा बच्चों, एन फैक्टर AS2S3 का 28, ठीक है। दूसरे तरीके से भी आज ही हम देख लेंगे, बैलेंसिंग से कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा इसमें, 28 का आएगा दूसरे मेथड से भी, बैलेंसिंग वाले मेथड से भी। और ये बच्चों शॉर्टकट जल्दी से करने के लिए, उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग में स्टेप्स लगेंगे, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ रहा है, उसमें बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? दोनों मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में फंस रहे हो तो वो मेथड से सेम आंसर आएगा,
समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है बच्चों? चलो अब ये जल्दी से सब लोग को आ गया मेथड मेरे ख्याल से समझ में। निकाल के बताओ मेरे को इसका इंफैक्टर। $24. वेरी गुड। Yes, sir, 24 है। ठीक है बच्चों, तो एफ ई लेफ्ट साइड में अमुक अमुक समझ आ गया ना इस बार? हाँ सर 24 है। +3 और -2 ये समझ आ गया ना तेरे को? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो आयरन में कोई चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, सिर्फ सल्फर में चेंज हो रहा है -2 से +6। ऑलराइट, 8 का चेंज, 3 एटम्स हैं, 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको करना ही है, वो स्कूल में बैलेंसिंग तो करनी 100%, है ना? स्कूल में तो सिर्फ बैलेंसिंग पे ही क्वेश्चंस पूछेंगे रेडॉक्स में। ठीक है, तो रेडॉक्स बैलेंसिंग के क्या स्टेप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स बैलेंसिंग, दो मेथड होते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब हम रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो तरीका वही है। इसमें आधी आधी रिएक्शंस को भी बैलेंस करना सीखेंगे हम, हाफ रिएक्शंस को, है ना? हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं इसमें। ये मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया था कल, श्रेया को भी बता देते हैं कि मान लिया ये रिएक्शन है, तो श्रेया हमारे लिए रेडॉक्स में बस कौन लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। बाकी सब H2O पड़ा हुआ है, H+ पड़ा हुआ है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे बाद में। हमारे लिए सिर्फ वो बंदे इंपॉर्टेंट है जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। उसमें से ये हो गया बच्चों रिडक्शन हाफ, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कम होना मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन। तो हमने एक हाफ को अलग लिख लिया, दूसरे हाफ को अलग लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, लेफ्ट वाला है रिडक्शन हाफ। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ आ रही बात बच्चों? ठीक, दिस इज रिडक्शन हाफ। तो रेडॉक्स में तो वो +6 नहीं होना चाहिए था? कौन सा बच्चे क्या होना चाहिए? प्लस Mn +6 नहीं होना चाहिए था? नहीं, +4 +7 आता है ना इसमें, MnO4 -2 में। देख ध्यान से। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने गलती की है, ये MnO4 -1 लेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है तारिशा, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है,
तो KMnO4 होता है ना, तो इसके KMnO4 पे MnO4 पे -1 चार्ज। अच्छा, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बच्चों स्टेप्स क्या हैं? और इसमें बच्चों एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग होते हैं वैसे स्टेप्स। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, मैंने भी बताया भी आपको कि एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में जाता है। तो आपको ऐसे H+ दे देंगे या एसिडिक मीडियम लिख देंगे, तो आपको क्या स्टेप्स लगाने हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H। पहले O और H को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे मैंगनीज है Mn, यहाँ पे लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। जो समझ आ रहा है सबको? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H। पहले O एंड H के अलावा बाकी एटम्स को बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग के लिए वही मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, अभी हम आगे जब जरूरत पड़ेगी, तो इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड, बैलेंस O और H में पहले बैलेंस O यूजिंग H2O। रिडॉक्स रिएक्शंस में बच्चों पानी की कोई कमी नहीं होती, एक्वस मीडियम में होती है रिएक्शन, तो वाटर होगा ही होगा हमेशा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मजे में यूज करो बैलेंस करने के लिए। और एसिडिक मीडियम में H+ जितने मर्जी उतने, उसकी कोई कमी नहीं है। समझ आ रहा है? बैलेंस O यूजिंग H2O। इसके लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में 4 O हैं। कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में? 4 ऑक्सीजन। तो मैंने राइट साइड में 4 H2O ऐड कर दिए, हो गए ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस। ठीक है तारिशा, अनुश्री, समझ आ रहा है? स्टेप याद रखना है, बैलेंस यस सर। बैलेंस O यूजिंग H2O। जितने भी ऑक्सीजन की जरूरत है उतने H2O लगा दो। थर्ड है बैलेंस H यूजिंग H+। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे सारे स्टेप्स। उसके बाद बच्चों O के बाद H बैलेंस करना यूजिंग H+, है ना। अब देखो लेफ्ट साइड में एक भी H नहीं है, राइट साइड में 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है अमोक, अंडरस्टूड? यस मैंने 8 H+ चिपका दिए, 8 H+ चिपका दिए लेफ्ट साइड में। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो आपको ये सब करने हैं स्टेप्स। पहले एटम्स अदर देन O एंड H मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिए, है ना, सिंपल। फिर जितने ऑक्सीजन है जिधर ज्यादा उतनी ही दूसरी साइड H2 लगा दो, और जितने H ज्यादा है एक साइड उतने ही दूसरी साइड H+ लगा दो, खत्म बात। फोर्थ और लास्ट स्टेप है बच्चों बैलेंस चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज्यादा जिसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करना है यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात। आयंस पड़े हुए हैं, लेफ्ट में एक MnO4-1, एक ये वाला आयन है जिसपे ऊपर -1 चार्ज है, और 8 पड़े हुए हैं H+। 8, एक H+ पे +1 चार्ज है, तो 8 पे +8 हो गया। वो जो लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज कितना है? +7 है। ध्यान से देख लो, इसमें गलतियां होंगी, ठीक है तारिशा? राइट साइड तारिशा +2 चार्ज है, Mn पे कितना चार्ज है? +2। क्लियर? क्या करूंगा मैं चार्ज बैलेंस करने के लिए श्रेया? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, ठीक है। किस साइड का ऐड करूंगा? लेफ्ट साइड ऐड करूंगा, क्योंकि उधर +7 है। इलेक्ट्रॉन्स उधर ऐड करेंगे हम, ताकि +7 और -5, इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे -5 चार्ज, 7 - 5 2 हो गया। बताओ बच्चों, ये है स्टेप्स। पहले बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H, फिर क्या? फिर आएगी O की बारी यूजिंग H2, फिर आएगी H की बारी यूजिंग H+, फिर आएगी चार्ज की बारी यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, ठीक है।
ठीक है आर्यन, समझ आ रही बात? Yes, sir. सर एक बार ये इलेक्ट्रॉन से कैसे बैलेंस हाँ करें ये इलेक्ट्रॉन्स का फिर दोबारा से बता बताता दो। हूँ। ठीक है फिर से बता देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो श्रेय इसमें एक MnO4-1 चार्ज है ना, ये आयन है, ठीक है। मान ले देख Al+3 पड़ा हो एल्यूमिनियम आयन, तो उस पर ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। और 2 एल्यूमिनियम पड़ा हो तो उसके ऊपर कितना चार्ज है? +6। ठीक। अब यहाँ पे श्रेया पड़ा हुआ है एक MnO4- और 8H+, ठीक है। तो तुमने टोटल चार्ज देखना लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, -1 आया MnO4 पे, और श्रेया +8 आ गया 8H+ पे। बता मेरे को इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। +7 चार्ज है लेफ्ट साइड, हाँ जी। राइट में सिर्फ Mn पे +2 चार्ज है। यस सर। आर्ट पे बस वही चार्ज देखना है जो विजिबल है, दिख रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखनी हमने सिर्फ वो चार्ज देखना है जो दिख रहा है। ओके सर। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, +2। तो चेंज कितने का है, मतलब अब बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं, लेफ्ट साइड शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा। वही तेरा इनफैक्टर आया था जो हमने पहले वाले मेथड से निकाला था, 7 से 2 5 का चेंज। बता समझ आ रहा है? ओके सर। यस सर। अभी हम धीरे धीरे जाएंगे और फिर वो बड़े से बड़े जो है S2 S3 वगैरह आए थे वो भी इसी मेथड से आराम से हो जाएगा बच्चों। समझ आ रही बात? ओके सर। आपको एक बार स्टेप्स याद करने। बताओ मुझे Fe+2 से Fe+3 क्या करें इसमें? सब कुछ तो बैलेंस है इसमें, मैटर एटम्स बैलेंस है, O और H है ही नहीं, सीधे सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। बताओ। सर राइट में इलेक्ट्रॉन ऐड करें। बस खत्म बात। ठीक है श्रेया, समझ आ रहा है? लेफ्ट में +2 है श्रेया, राइट में +3। क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे राइट साइड में। ठीक है श्रेया, यस सर। हो गया बैलेंस। सो सिंपल। तो अब बच्चों हम कुछ हाफ रिएक्शंस बैलेंस करेंगे ताकि हमें ये याद हो जाए मेथड। करो, शुरू करो, पहले इसको करो। फर्स्ट एटम्स अदर देन O and H। Cr2 7 -2 plus 14H plus 9 electrons gives 2 Cr plus 3 plus 7 H2O. कितने इलेक्ट्रॉन्स आए तारीफ? 9. ये आएंगे ना? हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से देख कितना आना चाहिए श्रेया ओ तारिश? दोनों मेथड आते हैं ना अपने को, है ना? कोई गलती हो रही है तो वो हमारी चेक हो जाएगी। डन। छोटी छोटी गलतियां स्टार्टिंग में बच्चों, छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। अमोक कहाँ तक पहुंच गया? कितने स्टेप्स हो गए अमोक? सर थर्ड। अच्छा श्रेया, तेरे को समझ आ रहा है कहाँ तक पहुंच गई श्रेया? सर 4 स्टेप कर तो दिया बट सब पता नहीं है क्या आंसर सही है कि नहीं। क्या 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 आंसर है बता? सर +2। +2 क्या इलेक्ट्रॉन्स? सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5। अच्छा हाँ, थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। अच्छा श्रेया, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से निकाल के बता मेरे को जल्दी से, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से।
3 electrons plus Cr2O7 minus 2 plus 14 hydrogen gives us 3 Cr plus 3 plus 7 H2. अरे तू 6 बोल रहा था, तू 3 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। नहीं, मैं पहले भी 3 ही बोले थे। 3 ही बोल रहे थे, गलत है 3 तो। श्रेया 6 सॉरी 6 होंगे, वो मैंने इंटू 2 नहीं किया। हाँ तो गड़बड़ नहीं करनी भाई। श्रेया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से 6 आया नहीं समझ। चलो कोई बात नहीं, तो उसको देखते हो, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो 1-2 बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, सर ताकि तुम्हें क्या गलती की मुझे पता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं, गलत था, आपने अभी बोला जो मेरा आया था। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट एटम्स अदर देन O एंड H, मतलब क्रोमियम, लेफ्ट में 2 Cr है, राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया सबने सबसे पहले। ठीक, Yes, sir. तो है ना। उसके बाद O बैलेंस करेंगे पहले, लेफ्ट में 7 ऑक्सीजन है तो राइट में 7 H2 ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, H, राइट में 14 H आ गए तो लेफ्ट में 14 H प्लस ऐड कर दिया। बताओ जो इसमें तो सबको समझ में आना चाहिए, ये तो स्टेप सबसे होने चाहिए। चार्ज में मैं मान सकता हूँ कोई छोटी मोटी गलती आप करोगे अभी स्टार्टिंग में। ठीक है श्रेया, इतना क्लियर है? इतना सबने सही किया था? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो अब तारिशा, लेफ्ट में कितना चार्ज आएगा? -2 तो है Cr2O7 पे, और +14 है 14 H प्लस पे, +12। राइट साइड कितना है? 2 Cr प्लस 3, 6। मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा था, हाँ 2 वरना से, मेरा वो मुझे सही पता था। है, हाँ हाँ वो मैं समझ गया। ये छोटी छोटी गलतियां होंगी स्टार्टिंग में, जो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी जितना आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, कोई बात नहीं। तो आ गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। बता श्रेया, क्लियर है ये? यस सर। तो कोई बात नहीं श्रेया, अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, आप थोड़ा सा ये इसमें रिडॉक्स आपने किया नहीं ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार देख लेना। 6 से 3, 3 का चेंज, और 3 to 2, दोनों तरह से बच्चों। ठीक है अमोघ, ये सब। सर एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट से बता दो। हाँ, लेफ्ट साइड टू ऑक्सीडेशन स्टेट बता मेरे को पहले, लेफ्ट साइड बता। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना 6 निकालने में, नो और राइट में 3 है। ठीक है बच्चे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 3 3। × 2 यार, एटम्स 2 हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। सबसे इजी तो मेथड यही है, आसान जल्दी होने वाला। बता, ठीक है अमोघ, थोड़ा सा हाँ कॉन्फिडेंस बस, है ना, बहुत आसान है, इसमें हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां कर होंगी बस, और कुछ नहीं है। अब इसको एक बार करके देखो। H2O लाना जरूरी है रिएक्शन में? नहीं जरूरी नहीं। तो यहाँ पे बस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे राइट लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर 2 CO2 कर देंगे। यस, वेरी गुड। इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आने। हाँ, तो जो एटम्स अदर देन O एंड H के लिए कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और उतने में ही ऑक्सीजन भी हो गया यार, कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। सिर्फ चार्ज बैलेंस करना था, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। बताओ अच्छो, कोई दिक्कत परेशानी? समझ में आ रही भाई बात सबको?
ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब देखो ये जो उसमें हम एक एक करके निकाल के ऐड वैड करके कुछ कुछ कर रहे थे, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। करो बैलेंस इसको। अब इस मेथड का फायदा ये बच्चों, हमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में कितनी है, तो इसमें उसकी जरूरत ही नहीं है इस मेथड में, है ना। करो ट्राई सब लोग इस मेथड से। सब लोगों को स्टेप्स मेरे ख्याल से अब तक याद हो गए होंगे, अब कोई गलती नहीं चाहिए। करो बच्चों। क्या H2O लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं? क्या दारिशा? H2O लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ, कहीं भी सर एस का अच्छा लगाना एस नहीं। क्या बोल रहा है आर्यन? मैंने रिएक्शन ग्रोथ लिख दिया था। अच्छा, जहाँ जरूरत है वहां लगाना है। H2 H प्लस कहीं भी लगाओ, लेफ्ट राइट कहीं भी। FeS plus 2H2O plus 7 electrons will give Fe plus 3 plus SO2 plus 4H. H प्लस है ना। हाँ, ये सब एसिडिक मीडियम में ही करना है आपको। सर राइट साइड में +4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे क्या? राइट साइड में नहीं, 4 तो होंगे ही नहीं यार। अच्छा +7 सॉरी। 7 तो हम निकाल चुके ना इसका। गलतियां हो रही हैं बीवी, है ना, कोई नहीं। सर मेरा आंसर ठीक था क्या? 7 इलेक्ट्रॉन तो सही दे रहे तारिशा। फोर H ऐड नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे तो बिल्कुल। मेरा सही है ना? राइट साइड, राइट साइड ही हुए ना। हाँ राइट साइड में 4H। हाँ ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो श्रेया आप वीकडेज वाली क्लासेस में ना रेडॉक्स वाली भी अटेंड कर लेना। तो या तो हम रिकॉर्ड लेक्चर या फिर वहाँ वाली एक बार अटेंड कर लेना, एक दो क्लास, तो उससे आप इसके फ्लो में आ जाओगे चैप्टर पे। ठीक है, वहाँ पे तो स्टार्ट करना है अभी रेडॉक्स। यस सर। ठीक है बच्चों, तो करो स्टेप्स इसके ध्यान से। एटम्स अदर देन O एंड H सब बैलेंस है, Fe और S। ठीक है अमोघ, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है अमोघ, H2O और H। तो राइट में 2 O हैं SO2 में, तो लेफ्ट में लगेगा H2O। कितने H2O? 2H2। और भाई लेफ्ट में 2H2O है, तो राइट में 4H प्लस लगाने पड़ेंगे, खत्म, बस हो गया बैलेंस। और उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में कोई चार्ज ही नहीं है, राइट में +3 और +4 +7 है। किसी को मिस नहीं करना है भाई, ध्यान से, बहुत इजीली बच्चों बैलेंस हो जाएगी। उस वाले मेथड में सिर्फ ये था कि हमें, मतलब ऑब्वियसली वो छोटा मेथड है, बस ये था कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना स्मार्टली आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमने कैसे निकाला था, चेंज को ऐड करके 7। यहाँ पे हमने कितने कैसे निकाला, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बताओ बच्चों, दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं भाई सबको, है ना। तो दोनों मेथड में से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है एकदम बढ़िया तरीके से। ये तो स्कूल में भी आ ही सकता है, आएगा ही, मतलब 100% बैलेंसिंग स्टेप्स दिखाने होंगे स्कूल में।
करो। सर राइट साइड में +10 इलेक्ट्रॉन्स। +8 नहीं होंगे? नहीं, +10 थे। ध्यान से देख लो सब, कोई गलती। 10 ही है ना? हाँ जी बताओ। श्रेया आगे आंसर। तो लेफ्ट साइड पे 4H2 ऐड कर देंगे और राइट साइड पे 8H 10 इलेक्ट्रॉन्स और 8H और 2 CO2 हो जाएगा। ओके, और बाकी सब लोग का बच्चों अमोघ आंसर आगे बच्चे। हाँ सर। श्रेया। सर अभी कर रही हूँ। अनुश्री समझ आ रहा है? एनी डाउट? अनुश्री हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। ओके, वो जो एटम्स अदर देन O एंड H ना, 2 CU है लेफ्ट साइड में, तो राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहला काम है एटम्स अदर देन O एंड H। सल्फर एक ही है, राइट में भी एक है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। उसके बाद O यूजिंग H2O, तो राइट साइड में 4 O हैं, तो 4 H2O ऐड कर दिया हमने लेफ्ट साइड में। सो इजी। और बच्चों H लेफ्ट में 8 हो गए हैं, 4 2 जा 8, तो 8H प्लस ऐड कर दिया। अब ध्यान से आपको चार्ज को देखना है, बहुत ध्यान से। गलतियां चार्ज में होती है यहाँ पे, तो ऐसे मतलब होनी नहीं चाहिए। इससे पहले तो कोई गलती, एटम्स को मल्टीप्लाई करना है, O और H को बैलेंस करना है, इसमें तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए वैसे ना। चार्ज में 2Cu + 2, तो 2 2 जा +4, 2 2 जा 4, 2 Cu + 2 है, एक सल्फेट आयन है जिसपे -2 चार्ज है, और 8 H प्लस है। लेफ्ट में कोई चार्ज है नहीं, और यहाँ पे चार्ज आ रहा है 10 का, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। यही हमने उस मेथड से भी निकाला था, आप ऊपर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात?
करो इसमें ध्यान से। तो लेफ्ट में 12H2 ऐड कर देंगे, AS2 हो जाएगा, 3SO4 माइनस, और 24H ऐड करेंगे और 20 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स 20 नहीं 28 आ रहे हैं। बहुत ध्यान से स्टेप्स फॉलो करो, है ना। हाँ, so 28 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एटम्स अदर देन O एंड H, आर्सेनिक को 2 से, सल्फर को 3 से, 3 4 जा 12, 12 ऑक्सीजन हो गए, 3 4 जा 12, ये सब चीजें ध्यान से, 3 4 जा 12 है तो 12H2, और लेफ्ट में 12H2 आ गया तो राइट में 24H प्लस, 24H प्लस, 12 2 जा 24H। किसी को बच्चों अभी दिक्कत आ रही है तो बताते रहो, है ना। एनी डाउट निश्चय, अमोघ, एनी डाउट? ठीक है श्रेया, अभी थोड़े हो रहे हैं क्वेश्चंस, एनी डाउट? सर अब थोड़े थोड़े फाइनली होने शुरू हो गए। ओके, हाँ स्टार्टिंग में टाइम ही लगता ही है ऑब्वियसली, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा टाइम तो लगना ही था। फिर लास्ट में चार्ज, लेफ्ट में कोई चार्ज है नहीं, 2 5 जा 10, 3 2 जा 3 सल्फेट आयन तो -6 चार्ज,
प्लस 24, ठीक है, 28 आएगा प्लस में चार्ज, 28 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो जो ये उस मेथड से भी निकाला था हमने 28, इस मेथड से भी आया 28, देख लो आप, है ना, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है सब कोई चीज, ठीक है। इस तरह से बच्चों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं इस तरह से, यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जो ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मान लीजिए रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है, इसको बैलेंस करने के लिए एक मेथड तो ये आयन इलेक्ट्रॉन वाला है कि हमने इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस को बैलेंस किया पहले, ये हमने अभी किया ही था 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले। इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद फिर हमें बच्चों इन दोनों को ऐड करना होता है वापस, है ना। ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करनी है हमने, तो हमने ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करनी है। पहले हमने तोड़ के अलग अलग को बैलेंस किया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल। उसमें आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप, दोनों रिएक्शंस को ऐड करते वक्त हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना होता है रेडॉक्स में। एक जितना इलेक्ट्रॉन्स खाएगा उतना ही दूसरे को प्रोड्यूस भी करना है। ये बेसिक स्टेप है बैलेंसिंग का। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड पे इधर 1 इलेक्ट्रॉन था, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 5 हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और नेट रिएक्शन बनेगी MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2। ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को, 5 Fe+2, ठीक है। मोक समझ आ रहा है, यस प्लस 8H+, अलग अलग बैलेंस कर लिया पहले, फिर इन दोनों को बच्चों ऐड करना है हमने। इस तरह से बैलेंस होती है रेडॉक्स रिएक्शंस, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2। इस वाले मेथड में अलग अलग करके ऐड कर रहे हैं। दूसरा जो हम मेथड पढ़ेंगे, पहले मैं ये टफ वाला मेथड लंबा थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी भी आदत हो जाए। दूसरा वाला और आसान लगने लगेगा, फिर हमें उसमें तो एक ही में ऑक्सीडेशन नंबर वाले में एक ही में है ना, बिना अलग अलग किए ही कर देते हैं, वो और छोटा हो जाता है। लेकिन दोनों है, स्कूल में आपसे ऐसे बोल सकते हैं कि इस मेथड से बैलेंस करो, इसलिए हमें दोनों मेथड से आना चाहिए। बताओ बच्चों, समझ में आया सबको? मुझे 5 वाला समझ नहीं आया, 5 ऐसे क्यों करा? अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन्स काटने हैं ना, कैंसिल करने हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक रिएक्शन में तेरे 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक में आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, कैसे कैंसिल करेगी? इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करी ना 10th में, ओके हाँ। है ना। क्या करते थे, एक को x को कैंसिल करने के लिए, मान लिया इक्वेशन थी 2x + 3y और एक इक्वेशन थी 3x + 4y, तो 2x वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 3x वाले को 2 से कर देते, यही करते थे ना भाई, यस और फिर उनको माइनस करते थे, वही तो कर रहा हूँ, ठीक है। एक में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैंने उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, ठीक है तारिशा। यस। अब तेरे लेफ्ट साइड 5 इलेक्ट्रॉन है और राइट साइड 5 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? कैंसिल आउट। अंडरस्टूड?
चलो जो हाफ रिएक्शंस में तोड़ो, पहले हाफ रिएक्शंस में ब्रेक करो, दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस करो। करो एक बार, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सर दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो लेफ्ट साइड ऐड हो रहे हैं, तो कैंसिल किसको करें? क्या चीज? दोनों अगर इंडिविजुअल रिएक्शंस करो तो इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में लेफ्ट साइड ऐड हो रहे हैं। गलत है, ऐसा नहीं होगा। एक में लेफ्ट साइड ऐड होगा, एक में राइट साइड ऐड होगा। ध्यान से देखो। हाँ, ये तो बहुत मजे में बैलेंस हो गई थी, इसमें राइट साइड ऐड हुए थे।
Not possible. ठीक है, अब किधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? आ रहे हैं, ध्यान से क्या करो यार। 9/2 हो जाएगा ना वो C2O4 कहाँ होगा 9/2? क्या हो गया 9/2? C2O4 और CO2 9/2 अच्छा मल्टीप्लाई। हाँ यार एक कुछ यार तुम्हारी मैथ्स इतनी गड़बड़ है क्या? उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? एक तरफ 6 आ रहे हैं, एक तरफ मेरे 2 लेफ्ट साइड में 9 है ना इसलिए 6 आएंगे ना यार। फिर तो वही गड़बड़। अभी तो कितनी बार तो कर चुकी है, 2CR+3 है। अच्छा हाँ ठीक है कितनी बार हो चुका है यार ये, है? ठीक है, ध्यान से करो, अभी भी इतनी गलतियां कर रहे हो। इसे मल्टीप्लाई किया, हो गया बैलेंस। ऐड कर दो, अब जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए यार। क्लियर बच्चों? बस जोड़ दो अब इनको, ऐड अप कर दो। Cr2O7 -2 प्लस 3C2O4 -2 प्लस 14H+। गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं अभी, है ना? थोड़ा सा बच्चों ध्यान से करो, कभी 2 में सो रहा है, ये होता है स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा खत्म कर दो इसको। ठीक है तारीशा, समझ आ रहा है ये? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो एक बार आज इसको जितने हमने किए ना उन्हीं को दोबारा से एक बार करना है ना, क्योंकि गलतियां और इनमें भी वो गलतियां खत्म करनी है, कुछ छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हो रही है ना उनको खत्म करना है आपको। ठीक है, सुना रहे आ रहे हैं अमोघ, गर्व, ठीक है सर अंडरस्टूड? Yes, sir. श्रेया, तारिशा, समझ आ रही बात सबको? Yes, sir. Sir, understood. हम्म, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में तक आपको ये सब चीजें थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करके खत्म करनी है। ओके, थैंक यू सर Thank you so Thank much. you, sir.